प्रॉब्लम चाहे बड़ी हो या फिर छोटी, आसान तभी लगती है जब उसे तोड़कर समझा जाए। तो वेलकम टू सोलफुल मैथ, दिस इज अक्षित एंड अभी तक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर के 3 लेवल डिस्कस कर लिए हैं और अब आइए लेवल 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब हम क्वेश्चन को पार्ट्स में इंटीग्रेट करेंगे। वो देखिए कैसे। मान लीजिए अगर आपको दो फंक्शन इनटू में दिए हों, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यहां मान सकते हो u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन अगर इनटू में पड़े हों, उसका इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दीजिए, मतलब u को सेम लिख दीजिए, फिर आपने इंटीग्रेशन लगाना है और u ये वाला v यहां लिख देना है इंटू dx, फिर माइनस लगा के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बस इतना सा फंडा अप्लाई करने पर आपका पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेट बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। अब दोबारा सुनिए, अगर आपके पास दो फंक्शन इनटू में पड़े हों तो आपने करना क्या है, सबसे पहले पहले फंक्शन को यहां लिख दीजिए, मतलब u यहां आया। अब इनटू में जो दूसरा फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करके हमने यहां लिख देना है, फिर माइनस लगाना है, फिर बड़ी सारी इंटीग्रेशन लगानी है और उस इंटीग्रेशन के अंदर हमने इतनी चीज सॉल्व करके लिखनी है। और वो ब्रैकेट वाली चीज क्या है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेट कर दो। अब जितना आंसर हमें मिलेगा उसके बाद में हमने फाइनल इंटीग्रेट उसको कर देना है और इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो याद रखना, अभी तक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर का सिंपल वर्जन किया था और असली गेम अब शुरू होगा। तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले और सेकंड फंक्शन किसको ले। अब आपको मैं क्वेश्चन से करके समझाऊंगा। चलो, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज सुनिए, आपने याद रखना है आईलेट। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आईलेट, ILATE। अब ये है क्या? आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और एल का मतलब लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस इसको आपने ध्यान से याद कर लेना है क्योंकि इसी की मदद से हम पूरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, ILATE याद रखना है आईलेट करके, जिसमें आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिदम फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स। उसके बाद में है लॉगरिदम फंक्शन। अब लॉगरिदम फंक्शन तो लॉग ही है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पता ही है कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। और अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स हो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म हो और कांस्टेंट हो, ये सारे के सारे अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। और इसके बाद में है टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें हमारा बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। तो अब चलिए इसको माइंड में फिट करने के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होगा, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, जो कि है ILATE। बस इसकी मदद से पूरे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है x इंटू ई की पावर x। क्वेश्चन 1, x इंटू ई की पावर x। अब ध्यान से सुनिए, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। यहां इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन इनटू में पड़े हुए हैं, मतलब मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं। पहला फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि x है, अभी मैंने आपको बताया, और दूसरा फंक्शन e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लें और सेकंड फंक्शन किसको लें, तो उसके लिए मैंने वहां पे ब्रह्मास्त्र लिख रखा है, वो है आईलेट, ILATE। तो यहां देखिए, x एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन हमारा दिया हुआ है, और e की पावर x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए, अलजेब्रिक फंक्शन पहले है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है तो ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, क्वेश्चन नंबर 1 है
तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो प्रोडक्ट रूल था वो क्या था, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को सेम रखिए। अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा ना, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन पहले है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन को सेम रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेट कर दीजिए, dx माइनस लगानी है और बड़ी सी इंटीग्रेट करके हमें ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व करना है, और वो क्या होगा कि डेरिवेटिव कर दीजिए आप किसका, फर्स्ट फंक्शन का। डेरिवेटिव आपने करना है फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन ये है ना, इनटू इंटीग्रेट आपने करना है सेकंड फंक्शन का, और ये सारी की सारी चीज ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ आएगा dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा माइनस यहाँ d बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x, और x का ही हमने डेरिवेटिव करना, तो ये तो 1 होगा, तो यहाँ 1 आएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा। अब 1 को e के साथ मल्टी कर लीजिए, यहाँ e की पावर x ही तो बचेगा, e की पावर x प्लस में क्या आएगा, प्लस में कुछ नहीं आएगा, dx आएगा यहाँ। तो x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस यहाँ c आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, e की पावर x x माइनस 1 प्लस c। बस इतना करने से हमारा पूरा फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x इंटू साइन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इंटू साइन 3x। अब इसको देखिए कैसे करते हैं। यहाँ भी दो फंक्शन इंटू में दिए हुए हैं, मतलब मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। पहला है x और दूसरा है साइन 3x। मतलब x हमारा क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन था ना, और साइन x कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें अब कौन सी चीज दी हुई है, अब हमें कौन सी चीज दी हुई है, अब हमें अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शंस दिए हुए हैं। अब देख लीजिए, अलजेब्रिक वाला पहले है और ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में है, तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट मान लीजिए, अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि सबसे पहले वाले फंक्शन को सेम लिख दो, फिर इंटीग्रेशन लगा के सेकंड वाला फंक्शन लिख दो, फिर आपको करना है माइनस और बड़ी सारी इंटीग्रेशन करनी है। बड़ी सारी इंटीग्रेशन के अंदर आपने ब्रैकेट में कुछ ना कुछ मसाला डालना है, और वो मसाला कौन सा होगा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो हमने डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का x का और इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, और ये सारा का सारा बड़ी सारी इंटीग्रेशन के अंदर फिट करके लिख देना है, और इनटू में लिख देना है dx। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए साइन 3x, साइन x का इंटीग्रेशन मैंने आपको फर्स्ट लेवल में डिस्कस किया था कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, तो माइनस को मैं यहां लिखता हूं और कोस 3x। अब 3x का डेरिवेटिव करके इसके नीचे लिखना होगा, साइन 3x का तो कर दिया इंटीग्रेशन माइनस कोस 3x। अब 3x का डेरिवेटिव करके हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है, माइनस बड़ी सारी जो इंटीग्रेशन है वो आएगी, और इसके अंदर जो मसाला दिया था उसको भी तोड़ मरोड़ के सॉल्व कर लो। यहाँ dy dx मतलब यहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ सेम यही तो आएगा, माइनस कोस 3x ओवर 3 dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x इंटू कोस 3x बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 1 को इसके साथ मल्टी करेंगे तो सेम ही तो आएगा, तो 1 मैं काट रहा हूँ, और माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो गया। अब कोस 3x अंदर लिख रहा हूँ, कोस 3x अंदर लिख रहा हूँ, और नीचे क्या है कांस्टेंट मतलब 1/3, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ। अब इसको इंटीग्रेट हमने करना है, कैसे, 1/3 को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा माइनस x कोस 3x प्लस कोस 3x का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव करके हमने डिनोमिनेटर में लिख देना है, और प्लस c। अब इसके बाद में क्या करना है, ये तो हमारा आंसर हो गया, बस इसके बाद में कुछ नहीं होगा। तो बस इतना करने से हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू log x इंटू log x। अब यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, पहला फंक्शन x स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन log x है। मतलब पहला फंक्शन जो x स्क्वायर था वो अलजेब्राइक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन जो कि लोगरिथम फंक्शन था वो log वाला फंक्शन है। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन पहले है या फिर log वाला फंक्शन पहले है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ILATE। अलजेब्रिक फंक्शन पहले है या फिर लोगरिथम वाला फंक्शन, यहाँ लोगरिथम वाला फंक्शन पहले है, तो हमने इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको सेकंड फंक्शन मानना है। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो, मतलब सबसे पहले आएगा log x इंटू
फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिख दो, फिर माइनस लगा के बड़ी सी इंटीग्रेशन लगानी है और उसके अंदर हमने क्या लिखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा log x 1/x। अब करना है इंटीग्रेशन ऑफ इसका x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बाय नहीं x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद करके हमने dx लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, log x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 3। अब जितनी पावर हमने ऊपर इंक्रीज करके लिखी उतनी सेम पावर हमें डिनोमिनेटर में लिखनी होती है। तो मतलब x की पावर 3 लिखी तो 3 भी नीचे आएगा, और नीचे तो 2 भी पड़ा था तो मल्टीप्लाई में 2 होगा, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। माइनस 1/x सेम आएगा क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे डेरिवेटिव करके लिख दिया था। बड़ी सारी इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करके हमने लिख दिया था और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लगा के हमने लिख दिया था। अब सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी तो किया, यहाँ किया नहीं था क्या, अच्छा यहाँ 2 नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ सिर्फ x की पावर 2 और डिनोमिनेटर में आएगा वो सेम पावर। ठीक है, यहाँ देखिए इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, x की पावर 3/3 इंटू dx। अब यहाँ से कुछ काट लीजिए, क्या कटेगा, x से ये पावर कट जाएगी, मतलब एक पावर कम हो जाएगी, तो 1 पावर कम होगी तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब आगे चलते हैं, log x इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस यहाँ क्या मिला 1/3 तो बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन में क्या पड़ा है x की पावर 2 इंटू dx। अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ 1/3 कॉमन आया तो 1/3 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा log x इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1/3 तो बाहर आया था। अब x की स्केयर x की पावर 2, इसको इंटीग्रेट करने पर x की पावर 3, मतलब पावर इंक्रीज हो गई और उतनी ही पावर डिनोमिनेटर में आ गई, प्लस c। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटू टेन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू टेन इनवर्स x इंटू dx। अब यहाँ भी दो फंक्शन इनटू में दिए हुए हैं, पहला फंक्शन x जो कि अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन tan इनवर्स x है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो देखिए यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले है और अलजेब्राइक फंक्शन बाद में है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट को सेम लिख दो और इंटीग्रेशन कर दो पहले का, तो पहले का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटू dx माइनस बड़ी सारी इंटीग्रेशन लगानी है, और इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या करता हूँ, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव करके लिखना है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ dx लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 माइनस इसको डेरिवेटिव करिए, इसका डेरिवेटिव कितना होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x², यहाँ इंटीग्रेशन है और यहाँ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही रखिए, यहाँ dx आया, यहाँ क्या मिलेगा tan इनवर्स x इंटू x²/2 सेम आ गया, माइनस अब ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं 1/2 को पहले बाहर निकालता हूँ और इंटीग्रेशन में लिखता हूँ x²/1 प्लस x² इंटू dx। अब ध्यान दीजिए दोबारा कि मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं ऊपर 1 ऐड करूँगा और 1 ही माइनस कर दूंगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने 1 को ऐड किया और 1 को माइनस कर दिया, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2। अब देखिए ये क्या बोलता है कि x माइनस y/2 हो तो x/2 माइनस y/2 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते, आप बता दीजिए कि x माइनस y/2 हो तो इस न्यूमिनेटर को, इन दोनों न्यूमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं उनको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। अब इनको वापस सॉल्व करके यही तो मिलेगा, तो बस वही मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ 1 प्लस x² और माइनस 1 को मैं 1 प्लस x² के नीचे लिखता हूँ, और इंटीग्रेशन जो था वो हमारा दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x इंटू x² बाई 2 माइनस 1/2
यहाँ क्या मिलेगा, ये तो कट गया, कटने के बाद 1 मिला और 1 का इंटीग्रेशन हमें सभी को पता है कि x होता है माइनस। अब यहाँ क्या आएगा, याद कीजिए मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के अंदर एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जो कि था 1/1 + x², और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a × tan 1 x/a। अगर आपको याद नहीं है तो आप उन फॉर्मूलाज को एक कॉपी पे साइड में लिख लीजिए, क्योंकि जब कभी भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उन फॉर्मूला का बार बार यूज होता है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला यूज करने पर tan 1 x हमें मिल जाएगा प्लस c। अब सारा इंटीग्रेशन हट गया ना, पूरी एक्सप्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन का साइन हटने के बाद हमें c लगा देना होता है। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 को बाहर निकाल दीजिए। तो सॉल्व करें या ना करें, करें या ना करें मत करो, आपकी मर्जी है। यहाँ 1/2 को कॉमन निकालिए या फिर मत निकालिए, आपकी मर्जी है। चलिए निकाल ही देता हूँ। 1/2 यहाँ कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो tan 1 x × x इनवर्स माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहाँ माइनस यहाँ मल्टी होगा तो -x और माइनस यहाँ मल्टी होगा तो प्लस tan 1 x + c। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भी छोड़ सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ -1/2 आप कॉमन निकाल के भी छोड़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है sin 1 x की होल पावर 2। अब मैंने तो आपको शुरू में बताया था कि जब इंटीग्रेशन में 2 फंक्शन इनटू में हो वहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। अब यहाँ तो एक ही फंक्शन है जो कि है sin 1 x की पावर 2। अब ध्यान दीजिए लेवल 1 का जो बेसिक फॉर्मूलाज थे, जो लेवल 1 के बेसिक फॉर्मूलाज थे, क्या वो डायरेक्टली यहाँ यूज़ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना इस क्वेश्चन में। लेवल 2 के स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वो यूज़ हो सकते हैं डायरेक्टली? नहीं हो सकते। लेवल 3 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो भी यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। तो अब आया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ध्यान से सुनना, यहाँ sin 1 x की होल पावर 2 है और इनटू में यहाँ 1 पड़ा है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ इनटू में 1 पड़ा है, और 1 जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वाली सारी की सारी टर्म्स अलजेब्राइक फंक्शन होती है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और यहाँ अलजेब्राइक फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो पहले है, तो इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकंड फंक्शन मानिए। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो। इंटीग्रेशन आपने करना है सेकंड वाले का, 1 का इंटीग्रेशन करके लिखना है dx। बड़ी सारी इंटीग्रेशन लगानी है माइनस के बाद। बड़ी सारी इंटीग्रेशन के बाद आप क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का, डेरिवेटिव sin 1 x की पावर 2 का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ dx लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा, sin 1 x की पावर 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 1 x का डेरिवेटिव करिए तो 2 पावर पहले आएगी, फिर sin 1 x। अब sin 1 x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करके आप नीचे लिख दीजिए जो कि होता है 1/1 रूट में 1 - x²। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ sin 1 x क्या होगा, 1/रूट में 1 + x², सॉरी 1 - x²। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको लगेगा कि यहाँ मैंने sin 1 x क्यों लिखा, तो याद कीजिए x² का डेरिवेटिव करना हो तो सबसे पहले 2 तो आगे आएगा, अब साथ में x तो लिखेंगे ना, क्योंकि x की पावर लेस हो गई, मतलब 1 माइनस हो गई। अब x का डेरिवेटिव करके हमने 2 में चिपका देना है। तो बस वही मैंने यहाँ किया कि sin 1 x की पावर 2 जो थी वो 2 सबसे पहले आगे आई, और sin 1 x की पावर अब एक लेस हो गई, मतलब एक माइनस हो गई, और वो पावर हुई 1। अब हमने जो ब्रैकेट के अंदर था उसका डेरिवेटिव करके लिखना है, तो उसका डेरिवेटिव ये रहा, और इसका डेरिवेटिव हो गया 1/रूट में 1 - x²। अब हमने जो इनटू में इंटीग्रेशन में 1 था, इसका इंटीग्रेशन करके लिखना है जो कि होता है 1। अब पूरे को हमने इंटीग्रेट करना है इंटू dx। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद में मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले इसको सेम लिख लीजिए, sin 1 x की पावर 2 इंटू x माइनस 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 2 को मैंने बाहर निकाला और अंदर क्या रखा, x/रूट में 1 - x² इंटू sin 1 x, इसको ब्रैकेट में ही बंद रखा, इंटू में है
एक्स, इसको थोड़ा सही करके लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना मैं ध्यान से कैसे करूँगा, -2 को मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैंने ऐसा किया क्यों वो आपको अभी पता चल जाएगा। इंटू एक्स -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर प्लस बच जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर हो गया 2x माइनस का और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब ऐसा मैंने किया क्यों, ध्यान दीजिए कि जो रूट में फंक्शन पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव करके देखिए, तो डेरिवेटिव करने पर हमें -2x मिल जाएगा जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। याद कीजिए लेवल 3 में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसमें हम डिनोमिनेटर वाले को पुट करते थे और ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाता था उसका। तो बस यहाँ भी हम t पुट करते हैं। अगर अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ, अगर हम इसको t पुट करते हैं, वैसे आपने ये पूरा लिखना नहीं होगा, आपको सीधा सीधा आंसर लिखना होगा। अब देखिए कैसे, आपको मैं समझा देता हूँ। आपने पुट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, अब इसको इंटीग्रेट करने पर -2x मिला और यहाँ dt बाई dx, और dx था वो dx इधर आ गया, यहाँ dx आ गया और इज इक्वल टू dt। अब ध्यान दीजिए ये वाली चीज़ तो आपकी एक्सप्रेशन के अंदर पड़ी है, -2x इंटू dx, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है dt, इसकी जगह पे आपने dt लिख देना है। और जिसको हमने पुट किया था, इसको हमने पुट किया था तो रूट के अंदर इसको क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो रूट के अंदर t आ जाएगा। 1/√t मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2√x। ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन होगा 2√x प्लस c, ये हमारा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए कैसे करना है। अब यहाँ दो फंक्शन इनटू में पड़े हुए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा। मतलब ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियस बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पहला होता है, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा और ये वाला सेकंड फंक्शन होगा। इतना प्रोसेस आप साइड में नोट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको सेम लिख दीजिए, साइन इनवर्स x की पावर 2 इंटू एक्स माइनस प्लस ये वाला फर्स्ट फंक्शन था और ये वाला सेकंड फंक्शन था, ये वाला फर्स्ट फंक्शन था और ये वाला सेकंड फंक्शन था। और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल बोलता है कि सबसे पहले वाले फंक्शन को सेम लिख दीजिए साइन इनवर्स x और सेकंड का इंटीग्रेट करके लिख दीजिए। इसको इंटीग्रेशन मैंने अभी तो बताया आपको, इसका इंटीग्रेशन अभी तो बताया, तो मैं सीधा सीधा करके लिख रहा हूँ। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, अभी बताया ना मैंने कि 1/√t dt, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्या होगा 2 में t होगा और t को मैंने क्या पुट किया था, t को मैंने पुट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने डायरेक्टली यहाँ लिख देना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इतने बड़े क्वेश्चन में, डायरेक्टली आपने लिख देना है अपने माइंड में कर। तो बस यहाँ 1/√t मतलब इस पूरे को इंटीग्रेट करने पर हमें 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देना है। अब देखिए आगे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता था कि फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बड़ी सारी इंटीग्रेशन लगानी है और उसमें आपने क्या करना है फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ क्या है साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव करके लिख दीजिए। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x है तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट का डेरिवेटिव करके लिख दिया, सेकंड को इंटीग्रेट करके लिख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन हमने अभी लिखा था तो यहाँ लिख दीजिए 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट गई, इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा इतना सा बन गया। अब देखिए साइन इनवर्स x की पावर 2 इंटू एक्स प्लस साइन इनवर्स x, यहाँ है 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटीग्रेशन में तो अब 2 बचा, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस c, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। अब यहाँ से आपने कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है x इंटू कोस इनवर्स x डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ क्या करूँगा, सेम हमने जो इस तरफ प्रोसेस किया था यहाँ
बिल्कुल थोड़ा मिलता जुलता प्रोसेस ही हम उस साइड करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया तो वहाँ आपको पूरा एकदम माइंड में फिट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए कैसे। मैं यहाँ क्या करूँगा, रूट के अंदर x के नीचे 1 माइनस रूट एक्स रूट में लिख दूंगा। इंटीग्रेशन के अंदर x बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ कोस इनवर्स x लिख दीजिए, कोस इनवर्स x। अब देखिए यहाँ मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला डेरिवेटिव बनाया था। अब याद कीजिए, ध्यान दीजिए, नीचे वाले को डेरिवेटिव किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ, 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो मतलब हमें माइनस का 2x मिला। और ऊपर वहाँ क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ मैं 1/2 से डिवाइड करूँगा और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा। ध्यान दीजिए, अब दोबारा मैंने क्या किया, इसको डेरिवेटिव करके देख लिया। यहाँ डेरिवेटिव करने पर मुझे मिला माइनस का 2x और ऊपर पड़ा था x, तो मैंने 2 को वहाँ चिपका दिया। अब चिपका के उतना ही मैंने डिवाइड कर दिया। अब तो माइनस भी तो आएगा ना यहाँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस 2x है, तो माइनस यहाँ भी लगा दीजिए। इतना प्रोसेस करने के बाद ध्यान दीजिए क्या करना है, -1/2 और ब्रैकेट के अंदर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ 2 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। अब देखिए कि ये वाला कौन सा है, ये वाला अलजेब्राइक फंक्शन है और ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले है और अलजेब्राइक फंक्शन बाद में है, तो इनवर्स वाला पहला फंक्शन हो जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला सेकंड फंक्शन हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो। फर्स्ट फंक्शन को मैंने सेम लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर करेंगे अभी देखिए। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। अब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने अभी तो बताया यहाँ कि नीचे वाला, अगर नीचे वाले को पुट करने के बाद ऊपर वाला डेरिवेटिव पड़ा हो, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव करने के बाद ऊपर चीज़ पड़ी हो, तो वहाँ क्या करना है, आपने उस नीचे वाले डिनोमिनेटर को t पुट कर देना है। अभी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे t, तो यहाँ -2x मिला, तो dt/dx मिला और dx इस तरफ आएगा -2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब ये तो चीज़ हमारी एक्सप्रेशन के अंदर पड़ी है, ये तो चीज़ हमारी एक्सप्रेशन के अंदर पड़ी है, तो फिर बस यहाँ dt लगा देना है, यहाँ dt लगा देना है। मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ, तो इसकी जगह पे हमने dt लगा देना है और इसकी जगह पे हमने यहाँ क्या पुट किया था t, तो रूट के अंदर t आ गया। और 1/√t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 2√t प्लस c, और t की वैल्यू हमने फाइनल आंसर में पुट करके लिख देनी है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखा, सेकंड को इंटीग्रेट करने पर हमें मिला 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लगानी है। और बड़ी सारी इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करके लिख दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इनटू में क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो कि ये है, तो 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए -1/2 कोस इनवर्स x इंटू 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ये वाला तो कट गया, ये वाला कटने के बाद यहाँ क्या बचा, माइनस यहाँ लिख दो, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, आप ही बता दीजिए, 2 बचा, 2 का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है कि 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो यहाँ 2x आया और प्लस में हमें यहाँ c मिला, तो बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, बस इतना सा क्वेश्चन इतना सा बन गया। अब सेम प्रोसेस हमने यहाँ कर दिया। अब इस दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस जॉब में करवाऊंगा ना, वो क्वेश्चन आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक स्टेप में आप उसको कर दोगे और क्लास में सिग्मा भी बन जाओगे। अब देखना ध्यान से, e की पावर x, e की पावर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7, e की पावर x साइन x प्लस कोस x इंटू dx। अब पहले इसका बेसिक मेथड जान लीजिए, तो बेसिक मेथड तो वही है क्या कि e की पावर x को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, प्लस e की पावर x को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, और इंटीग्रेशन भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
ई की पावर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब सेम प्रोसेस हमने अप्लाई करना है जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या करना है कि प्रोडक्ट रूल हो। अब यहाँ x इंटू साइन एक्स है, तो ध्यान दीजिए कि x इंटू मतलब x एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो एल्जेब्राइक फंक्शन पहले है फिर बाद में है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो साथ में है ना, तो एल्जेब्राइक फंक्शन पहले है फिर ट्रिग्नोमेट्री। एल्जेब्राइक फंक्शन पहले है तो पहले हम x वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अच्छा यहाँ तो e की पावर x है, तो यहाँ सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले है तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लेना है और इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लेना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लेना और इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लेना है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा कि सबसे पहले वाले फंक्शन को सेम लिख दो, फिर हमने दूसरे को इंटीग्रेट करके लिखना है, फिर माइनस लगा के बड़ी सारी इंटीग्रेशन में हमने क्या पुट करना है ब्रैकेट के अंदर कि डेरिवेटिव कर दो पहले वाले का और इंटीग्रेशन कर दो दूसरे वाले का। इसको सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट में आपको चीज़ मिलेगी उसका इंटीग्रेशन करना है बड़ी सारी इंटीग्रेशन में। तो वो वाला प्रोसेस आप खुद से अप्लाई करके देख सकते हैं। हम मैं आपको इसका डायरेक्टली 1 सेकंड में विदाउट पेन आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। कैसे, आपने याद रखना है कि e की पावर x और ब्रैकेट में यहाँ एक फंक्शन पड़ा हो और साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, e की पावर x के ब्रैकेट में फंक्शन पड़ा हो प्लस में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो और इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा हुआ हो, तो आपने सीधा सीधा क्या लिखना है, e की पावर x को e की पावर x लिख दो और उस fx को लिख दो, प्लस में आपने c लिखना है। बस इतना सा आपने फंडा अप्लाई कर देना है। क्या करना है दोबारा सुन लीजिए कि अगर e की पावर x के ब्रैकेट के अंदर फंक्शन पड़ा हो मतलब fx पड़ा हो प्लस उसी fx का डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हमने e की पावर x इंटू में वही फंक्शन प्लस c लिख देना है और इतना करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। विदाउट पेन आपको सोचना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर और बस इतने से हमारा काम बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन में e की पावर x ब्रैकेट में साइन x प्लस कोस x है, तो ध्यान दीजिए साइन x का डेरिवेटिव करने के बाद हमें कोस x मिलता है। मतलब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये पड़ा, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये पड़ा, साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तो फॉर्मूला तो बस ये है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दो। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से करें। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में आता है तो आप ऑब्वियस बात है कि बेसिक मेथड से जाएंगे। अगर आपने MCQ सॉल्व करना है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सॉल्व करना है, NDA लाइक NDA हो गया और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं एयरफोर्स नेवी वाले, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपने डायरेक्ट ये वाली अप्रोच अप्लाई कर देनी है। देखिए कैसे करना है। तो मैंने बताया कि e की पावर x के इंटू में साइन x प्लस कॉस x, यहाँ इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, तो e की पावर x के साथ में फंक्शन लिख दो, e की पावर x के साथ में ये वाला साइन x लिख दो, प्लस में आएगा c, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट पेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव कितना है, 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद हो सकता है, -1/x स्क्वायर होता है जो कि फेमस डेरिवेटिव है ये वाला। 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x स्क्वायर, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। तो बस करना कुछ भी नहीं है, आपने सीधा सीधा आंसर लिख देना है। आंसर कैसे लिखोगे, e की पावर x और ये वाला फंक्शन 1/x प्लस c। समझ आई या फिर नहीं, बस इतना सा फंडा हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी अप्रोच से करेंगे, देखना। क्वेश्चन नंबर ये 8 था और ये 9 होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 बाई x माइनस 1 की पावर 3 इंटू में है e की पावर x। अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ क्या करूँगा, इंटीग्रेशन के अंदर x माइनस 1 और -2, मैंने -3 को तोड़ के लिख दिया, -1 इंटू -1 -2। अब ऐसा किया क्यों, ये आपको अभी पता चल जाएगा, बस पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब ब्रैकेट में लिखने के बाद क्या करूँगा, यहाँ e की पावर x भी तो है, यहाँ e की पावर x भी है।
अब e की पावर x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ऐसा करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि इनटू में है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, इसके नीचे ये लिख दो, x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 की पावर 3 लिख दो, और माइनस लगा के 2 के नीचे ये लिख दो, 2 के नीचे x माइनस 1 की पावर 3 लिख दो। अब देखना e की पावर x ब्रैकेट में fx पड़ा हो और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हो। अब इसका डेरिवेटिव करके देखिए, इसको डेरिवेटिव करने से पहले इसको काट लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा 2। तो ये वाला स्टेप लिख दीजिए कि ऊपर तो पड़ा है 1 बाय नीचे है x माइनस 1 की पावर 2 माइनस 2 बाय x माइनस 1 की पावर 3। अब देखिए इसको डेरिवेटिव करके आप देख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा है, इसको डेरिवेटिव करने के बाद ये पड़ा, तो बस डायरेक्ट आपने लिख देना है। अब ये वाले क्वेश्चन अगर आपके MCQs में आते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय x माइनस 1 की पावर 2 प्लस c, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, e की पावर x e की पावर x ब्रैकेट में क्या पड़ा है 1 प्लस साइन, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस x इंटू dx। अब ध्यान से सुनना, यहाँ मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। 1 प्लस साइन x, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2, और इस साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। तो अगर आपको याद नहीं है तो आपको अब याद कर लेना है कि साइन 2x की आइडेंटिटी है 2 साइन, इस वाले थीटा को हाफ करके लिख दो, फिर कोस लगा के इस वाले थीटा को हाफ करके लिख दो। तो साइन 2x हो तो यहाँ x आएगा, अगर यहाँ 4x हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हाफ करके लिखना है 2x, इसका हाफ करके लिखना है 2, तो हमेशा ही आगे आएगा। अब यहाँ साइन x था तो मैंने बताया इसका हाफ करके लिखना होता है, तो 2 साइन, इसका हाफ करेंगे तो x बाई 2 मिलेगा, इसका वापस हाफ करेंगे तो x बाई 2 मिलेगा। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी है, और ये वाली आइडेंटिटी तो आप सभी को पता है जो कि आपने 10th में कर ली थी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बाई इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ 1 प्लस कोस स्क्वायर x, 1 प्लस कोस x की भी आइडेंटिटी आप जान लीजिए 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। इसकी वैसे तो 3 आइडेंटिटीज़ होती है, लेकिन आप ये वाली याद कर लीजिए। तो 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट में बंद करके लिख दो। अब देखना ध्यान से मैं क्या करूँगा, अब देखना ये वाली होल स्क्वायर बन रही है, मतलब साइन x प्लस कोस x, साइन x बाई 2 प्लस कोस x बाई 2 की होल पावर 2 बन रही है, और डिवाइड में क्या बनेगा 2 कोस इनवर्स x बाई 2। अब ध्यान से देखना मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये देखिए e की पावर x, और ब्रैकेट में इस पूरे को स्क्वायर में लिख दो क्योंकि ये भी तो स्क्वायर में है ना, 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल दिया, तो साइन x बाई 2 इन प्लस कोस x बाई 2 डिवाइड बाय कोस x बाई 2। पूरे को मैंने ब्रैकेट में स्क्वायर में लिख दिया क्योंकि इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। अब देखिए क्या करूँगा, e की पावर x बाई 2, साइन x को इसके नीचे करा मतलब साइन x बाई 2, और बटे में करेंगे कोस x बाई 2, तो साइन बाय कोस tan होता है, तो यहाँ आ जाएगा tan x बाई 2, और यहाँ ये तो 1 हो जाएगा, कोस x बाई 2 बाई कोस x बाई 2 1 हो गया। न्यूमिनेटर को मैंने दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिया, न्यूमिनेटर को मैंने अलग अलग करके लिखा है, यहाँ पावर में यहाँ 2 पड़ा हुआ है। अब इसकी स्क्वायर खोल दो, इसकी स्क्वायर खोलेंगे तो tan स्क्वायर x बाई 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2ab, तो 2 tan x बाई 2, और क्या बचेगा, बस इतना ही बचेगा। इंटीग्रेशन हमारा हो गया या नहीं हुआ, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो अभी आपने c नहीं लगाना है। अब इसके बाद में क्या आएगा, e की पावर x बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन tan इनवर्स x, याद कीजिए सेकेंड इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, सॉरी सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है।
तो फिर tan इनवर्स x को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या बना, सीकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह पे सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स, अरे भाई इनवर्स कैसे आ रहा है मेरे मुंह से, tan x बाई 2। तो अब देखिए इस 2 को मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, 2 को मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ध्यान से देखिए, e की पावर x, इस 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 1/2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ 1/2 सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, tan x बाई 2। अब ध्यान से देखिए tan x बाई 2, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। ध्यान से सुनना, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है। tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो tan x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव भी तो यहाँ 1/2 करके लिखना पड़ेगा। तो इसका तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इतने बड़े क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए कि बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, कि e की पावर x ब्रैकेट में f(x) प्लस में f डैश x हो और उसका इंटीग्रेशन हो, तो डायरेक्ट आंसर आएगा e की पावर x इंटू f(x) प्लस c। इतने बड़े क्वेश्चन में आप ये वाला सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख दीजिए tan x बाई 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन इतने आसान तरीके से भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, यहाँ देखिए मैं क्या करूँगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता होगा कि साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर ये वाली आइडेंटिटी बहुत अच्छी और बहुत फेमस आइडेंटिटी है, तो बस ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करूँगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x की जगह पर अगर tan थीटा होता, x की जगह पर अगर tan थीटा होता तो हमारा काम बन जाता। तो यहाँ पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब डेरिवेटिव करिए इसका, तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इतना सा काम अपने बॉक्स के अंदर करके लिख देना है। अब देखिए आगे क्या करूँगा। अब देखिए, इसको इंटीग्रेट करना था, तो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स यहाँ क्या मिला 2 tan थीटा, क्योंकि हमने थीटा को क्या पुट कर दिया, ये वाली चीज़। तो यहाँ मतलब x को यहाँ tan थीटा पुट किया, तो x की जगह पे tan थीटा पुट कर दो, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनटू में क्या पड़ा हुआ था, dx, dx की जगह पे ये लिख देना सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब यहाँ देखिए क्या मिलेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तो आपको ये बताया कि साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो यहाँ साइन 2 थीटा आ जाएगा इंटू में सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन से ये वाली चीज़ कट जाएगी, क्योंकि एक तरफ इनवर्स है और एक तरफ साइन है, तो अब सीधा यहाँ 2 थीटा आएगा। 2 को मैं बाहर निकालूँ तो इंटीग्रेशन में थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद में आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। कैसे, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, तो ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है, और अलजेब्राइक फंक्शन पहले होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ देखिए अलजेब्राइक फंक्शन पहले है, ये वाला अलजेब्राइक फंक्शन पहले है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाद में है। तो अलजेब्राइक वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट को सेम लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर दीजिए। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट लेवल में डिस्कस किया था, क्या था,
अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स या फिर थीटा ना यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका होगा टेन थीटा। सीधी सी बात है, अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो टेन एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, माइनस बड़ी सारी इंटीग्रेशन लगानी है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है, पहले वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 होगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन जो कि टेन थीटा होगा, और यहाँ डी थीटा है। अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद हमें देखते हैं क्या मिलता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन जो कि अभी आपने डिस्कस नहीं किया तो वो देख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा क्या होगा। टेन एक्स लिखिए यहाँ पे। आप एक काम करिए, आपको जितने भी मैंने फॉर्मूलाज करवा दिए हैं वो आप अपनी शीट पे, अपनी कोई पेज पे या फिर बढ़िया सी कॉपी लगा के उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का लॉग कोस एक्स जो कि मोड में लिखना है प्लस सी। बस इतना सा आपने कर देना है, और ये हुआ कैसे वो आपको मैं कभी वीडियोस में बता दूंगा। चलो अभी सुन लीजिए। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कोस एक्स। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया। कोस एक्स को पुट करके देखिएगा अपने घर पे, कोस एक्स को पुट करोगे टी तो ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा, तो वहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो बस यहाँ क्या करोगे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस का लॉग मोड में कोस एक्स, बस, और लास्ट में आपने सी लिख देना है। तो बस सॉल्व करके लिख दीजिए टेन थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ लॉग मोड में कोस एक्स, ब्रैकेट लगाकर आपने प्लस सी कर देना है। बस इतना करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि पूरी की पूरी इंटीग्रेशन है, उसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो फॉर्मूलाज को अपने माइंड में फिट करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट लेवल के सारे फॉर्मूलाज आप एक पेज पे लिखिए, सेकंड लेवल के आप एक पेज पे लिखिए, थर्ड लेवल के एक दो फॉर्मूला होंगे वो आप एक पेज पे लिख कर उन फॉर्मूलाज को याद कैसे करोगे, सुबह उठोगे, सुबह उठते ही आप उनको याद कीजिए, मतलब आंखों में देख लीजिए। फिर आप स्कूल जाओगे, स्कूल में आप अपने दोस्तों से पूछिए कि बता भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर कन्वर्सेशन में ढाल लेते हो तो वो चीज़ आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप माइंड में आपके फिट हो जाएगी। तो ये वाला तरीका आपने ज़रूर अप्लाई करके देखना है कि आप पेज पे लिखिए, याद कीजिए, याद मतलब एक बार आंखों में से देख लीजिए सुबह उठते ही, फिर स्कूल जाइए, स्कूल में अपने दोस्तों से पूछिए कि ये वाले इसका इंटीग्रेशन तुझे पता है, मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन, पहले उससे पूछिए कि तुझे पता है, वो बोलेगा भाई नहीं पता, तो फिर उसको बताइए कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा और कल मैं तेरे से ये पूछूंगा। बस आपने ये वाला फंडा अप्लाई करके देख लेना है। अगर आप नहीं मानते तो ये वाला फंडा अप्लाई करके देख लीजिए और रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें तीनों लेवल मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और आज हमने लेवल 4 कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेवल 5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।